चैप्टर 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ चैप्टर 17 खत्म हुआ था, जहाँ पर जुबिन और सीनियर सोल्जर काफी हैरान होते हैं क्योंकि जोर से आवाज आती है जिसके कारण ज़ॉम्बी भी उनको सुन लेते हैं। तभी ज़ॉम्बी दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। जीनू तो दरवाजा बंद कर चुका रहता है और सीनियर सोल्जर तो एग्जिट डोर के जरिए दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और लॉक कर देते हैं। तभी हमें एग्जिट डोर दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से लॉक हुआ रहता है अंदर से। तभी हमें सीनियर सोल्जर भी दिखाया जाता है जो डोर के सामने खड़ा रहता है और डोर से काफी जोर जोर से आवाज आ रही होती है। डोर के दूसरी तरफ से काफी जोर जोर से आवाज आ रही होती है और डोर को ज़ॉम्बी पीट रहे होते हैं। तभी सीनियर सोल्जर सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ी सी भी देर करता तो मैं सही में मर जाता और उनके हाथ में आ जाता। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी इस तरफ आ गया और डोर को लॉक कर दिया। अब मुझे जल्दी से अपने लिए बैकअप भी बुलाना चाहिए ताकि मैं डोर की एंट्रेंस में पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकूं। तभी जीनू बालकनी में जाता है और वहाँ का कांच का दरवाज़ा साइड करके खोलता है। तभी वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि मेरे टीममेट आके मेरे को रेस्क्यू कर सके। तभी जीनू बालकनी का दरवाज़ा पूरा खोल लेता है और वहाँ खड़ा होकर सोचता है कि मुझे इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा और कुछ तो कर नहीं सकता मैं। तभी जीनू बालकनी में खड़ा होता है और कहता है कि इसकी ऊंचाई तो बहुत ऊंची है और मैं यहाँ से कूद भी तो नहीं सकता। अगर मुझे कूदना हो तो मुझे कुछ चाहिए भी होगा। तभी जीनू सोचता है अगर क्या होगा कोई रेस्क्यू नहीं आए तो मुझे यहाँ से जंप तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, अगर मैं जंप किया तो मैं मर भी सकता हूँ, क्या करूँ। तभी जीनू बोलता है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। तभी जीनू का ध्यान अचानक से एक तरफ जाता है और वो भी हैरान हो जाता है। तभी जीनू से एक गौर से देखता है तो कोई नहीं, इमरजेंसी रस्सी का पूरा एक बंडल उस बॉक्स के अंदर होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें थर्ड फ्लोर दिखाया जाता है। तभी किसी की आवाज आती है। तभी हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जो फोन अपने सीनियर सोल्जर को दे रहा होता है और बोलता है साजन चॉय ये लीजिए, जिससे जल्दी बात कीजिए। तभी साजन चॉय उस फोन को ले लेता है और बोलता है कि मुझे यहाँ की पूरी बात बतानी होगी। तभी साजन चॉय बोलते हैं दिस इज ब्रावो टीम, अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मुझे जल्दी जवाब दीजिए। तभी दूसरी ओर से आवाज आती है कि हाँ हम सुन रहे हैं, हम बेस से बोल रहे हैं, हाँ आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ओवर। तभी साजन चौधरी बोलते हैं अभी हम स्मोचो सिटी में है जहाँ पर हम आइसोलेट अपार्टमेंट के अंदर है और यहाँ पर हम सर्वाइवर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई नहीं मिला नहीं है और हम पूरे तरीके से ज़ॉम्बी से घिर चुके हैं। तो अगर कोई है हमारी मदद करने के लिए तो प्लीज उसे भेजिए, अभी हम अपार्टमेंट के अंदर ही फंसे हुए हैं, ओवर। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है रुको हम अभी चेक करके बताते हैं, ओवर। तभी साजन शाह और उसके पूरे साथी वहां खड़े रहते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि दूसरी तरीके से जल्दी जवाब आए। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है ब्रावो टीम हमने यहाँ पर सीनियर से बात कर ली है और हम आपको रेस्क्यू करने के लिए बस आ ही रहे हैं, आप जल्दी से रूफ टॉप में चाहिए, हम अभी 15 मिनट में आपके लिए मदद करने के लिए एक चॉपर भेज देंगे, ओवर। तभी जैसे ही फोन डिस्कनेक्ट होता है तो सभी काफी खुशी हो जाता है कि हमें रेस्क्यू करने के लिए कोई आ रहा है। तभी मासा वाला सोल्जर बोलता है आखिरकार अब मुझे कोई बचाने आ ही जाएगा, जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। तभी जो रेडियो पकड़ा हुआ सोल्जर बोलता है सार्जेंट इसका मतलब हमें रूफ टॉप के ऊपर जल्दी जाना होगा क्या। तभी सार्जेंट चोर बोलते हैं बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ज़ॉम्बी पूरे अपार्टमेंट में है और हमारा एक टीम मेंबर भी तो फंसा हुआ है, तो उसे छोड़ के तो हम जा ही नहीं सकते ना। पहले जाके हमें जीनू को बचाना भी तो है, तभी तो उसके बाद हम रूफ टॉप के ऊपर जाएंगे। तभी साजन चो एक सोल्जर को बोलते हैं कि तुम ऊपर जाओ और रूफ टॉप में चेक करो कि कोई ज़ॉम्बी है कि नहीं, अगर नहीं है तो हमें तुरंत रिपोर्ट करो। तभी वो सोल्जर बोलते हैं ओके साजन मैं अभी जाता हूँ। तभी ऊपर से वही सीनियर सोल्जर दौड़ते हुए नीचे आता है और चिल्ला के बोलता है साजन। तभी साजन भी सुन लेता है और पलट के देखता है। तभी एक सोल्जर उसे देखते हुए बोलता है कि सीनियर आप यहाँ अकेले कैसे आ गए और बाकी के लोग कहाँ पर है और आप इतने हाफ क्यों रहे हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है मैं अकेला इसलिए आया हूँ क्योंकि जीनो ऊपर अकेला फंसा हुआ है और प्राइवेट चॉय को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं और हमने उसे मार भी दिया है। यह सुनने के बाद सभी के सभी तो काफी शौक में हो जाते हैं और बोलते कि हैं क्या प्राइवेट चॉय ज़ॉम्बी बन चुके हैं और आप लोगों ने उसे मार भी दिया है। तभी सीनियर सोल्जर बोलते हैं हाँ ये बात सच है और जीनू और उसके साथ एक सर्वाइवर वहीं पर फंसा हुआ है अपार्टमेंट में, तो जल्दी से साजन हमें उसे रेडियो से बात करनी चाहिए। तभी एक सोल्जर बोलता है तुम जो बकवास कर रहे हो वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तुम इतने जल्दी जल्दी बोल रहे हो कि समझ के परे है। और एक बात बताओ क्या एक बच्चा वहां पर क्या एक बच्चा है, सही में ऐसा भी है।
तभी सीनियर सोल्जर काफी भड़क जाता है, क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? जीनू और उसके साथ वहाँ एक बच्चा अपार्टमेंट में फंसा हुआ है और आप लोगों को मजाक लग रहा है? वो मौत के बीच फंसा हुआ है, जल्दी से मदद कीजिए वरना वो दोनों के दोनों मर जाएंगे, जल्दी कीजिए। तभी एक सोल्जर वॉकी टॉकी ऑन करता है, बोलता है हेलो हेलो जीनू, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तभी उधर से आता है, हाँ मैं जीनू बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ सीनियर। तभी वो सोल्जर बोलता है, जीनू वहाँ की क्या स्थिति है, जल्दी बताओ। तभी सोल्जर बोलता है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है और ज़्यादा क्रिटिकल है क्या? और वहाँ का सर्वाइवल कैसा है, वो अभी ठीक है क्या? तभी जीनू बोलता है, हाँ सर्वाइवल। तभी जीनू कहता है, सर्वाइवर बिल्कुल ठीक है, लेकिन दरवाजे पर ज़ॉम्बी की पूरी आर्मी खड़ी है और वो दरवाजा काफी ठोक रहे हैं, दरवाजा कभी भी टूट सकता है। यह सुनते ही सोल्जर और उसके बाजू में सीनियर सोल्जर काफी हैरान हो जाते हैं। ये बात सुनते ही सीनियर सोल्जर वॉकी टॉकी दूसरे सोल्जर से छीन लेता है और बोलता है कि जीनू तुम टेंशन मत लो, हम बस आ ही रहे हैं, तुम सब्र रखना, हम तुम्हें जल्दी बचा लेंगे, तुम टेंशन मत लेना। हाँ, तभी जीनू बोलता है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मुझे एक इमरजेंसी रस्सी मिल गई है, मैं बालकनी में वो रस्सी को फंसा के डायरेक्ट नीचे तीसरे या चौथा फ्लोर में आ रहा हूँ उस रस्सी की मदद से, आप वहीं पर आ जाइए। ये बात सुनते ही तो वो सोल्जर काफी शॉक में पड़ जाता है। तभी सोल्जर बोलता है, तुम्हें रस्सी मिल गई है इमरजेंसी और तुम उसी के जरिए लटकते हुए नीचे फ्लोर तक आ रहे हो? तभी जीनू बोलता है, हाँ सीनियर मैं वही कर रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें अपार्टमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बालकनी खुली रहती है और बाहर से हवा अंदर आ रही होती है। तभी जीनू अपने आप से कहता है, जीनू ज्यादा टेंशन मत लो, बस इस रस्सी के होते हुए तुम्हें तीसरे फ्लोर तक भी बस पहुंचना है और सभी लोग वहीं पर मिल जाएंगे मदद करने के लिए, तुम ज्यादा मत सोचो, बस ये कर ही लो। तभी हमें जीनू का पैर दिखाया जाता है जो बालकनी में खड़ा रहता है और वहां से वो उतरने वाला रहता है। तभी हमें जीनू और उस बच्चे को दिखाया जाता है, जीनू रस्सी को पकड़ा रहता है और बच्चा उसके सीने में कपड़े से बंधा रहता है। तभी जीनू बोलता है, हे बच्चे तुम टेंशन मत लो, तुम बस मुझे टाइट पकड़े रखो। तभी जीनू धीरे धीरे करके फ्लोर नीचे उतरते जा रहा होता है और गिनती गिनता कि 7 6 5। तभी जीनू 4 के बाद तीसरे फ्लोर में आ जाता है और फिर सामने देखता है कि तीसरे फ्लोर के बालकनी के कांच को बस वो तोड़ने वाला रहता है। तभी जीनू रस्सी को कस के पकड़ता है और पीछे की तरफ कूदता है ताकि ज्यादा फोर्स लग सके और कांच आसानी से टूट सके। जैसे ही जीनू कांच के पास आता है, बूम आवाज आती है और कांच पूरी तरीके से टूट जाता है। तभी जीनू अंदर आ जाता है और कांच की छींटें उड़ते हुए दिखाई पड़ती है और जीनू की आंख काफी खतरनाक दिखाई पड़ती है। तभी जीनू फुर्ती दिखाते हुए अपनी राइफल को पकड़ लेता है ताकि वो सामने की तरफ तान सके। तभी जीनू राइफल को अपने सामने पूरी तरीके से ला लेता है और बंदूक तान देता है और सोचता है कि अगर ज़ॉम्बी सामने से आए तो बिल्कुल उसे गोली मार दूंगा। तभी जीनू सोचता है, कांच की आवाज इतनी जोर से आई थी टूटने की, तो ज़ॉम्बी को तो आना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। यही सोच रहा होता है जीनू, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो काफी घबरा जाता है। तभी जीनू बंदूक तानते हुए नीचे की ओर देखता है, तभी पाता है कि फर्श पर क्लीनिंग मशीन है जो गंदगी साफ कर रहा होता है और उसी की आवाज आती है। तभी जीनू बैठते हुए बोलता है, हे भगवान, ये चलो ये मशीन है, वरना मैं तो अभी मेरी सांस चली ही गई थी। तभी हमें थर्ड फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ तो ज़ॉम्बी आराम से चल रहे होते हैं और आवाज कर रहे होते हैं। तभी हमें साजन चोर को दिखाया जाता है जो दरवाजे की दरार से दोनों ज़ॉम्बी को देख रहे होते हैं। तभी साजन चोर बोलते हैं कि मेरा अंदाजा है कि जीनो अभी तक थर्ड फ्लोर के किसी रूम में पहुंच चुका होगा और हमें भी अपना काम करना चाहिए। तभी साजन चोर आगे बोलते हैं कि 2 ज़ॉम्बी हॉलवे में घूम रहे हैं, हमें इसे तुरंत मार के हटाना चाहिए ताकि हम जीनो को बाहर ला सकें। तभी साजन चोर बताते हैं कि वहाँ सिर्फ 2 ज़ॉम्बी हैं जो नॉर्मली बस ऐसे ही घूम रहे हैं। तभी एक सोल्जर बोलता है, इसका मतलब सर हम उन्हें तुरंत ही खत्म कर सकते हैं, गोली मार के तुरंत ही खत्म कर देंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगा। तभी साजन चोर बोलता है, ऐसा बिल्कुल मत करना, जैसे ही अगर हम गन शॉट करेंगे उसकी आवाज से बाकी सारे ज़ॉम्बी भी हमारी तरफ आ जाएंगे, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें हाथ से ही लड़ना पड़ेगा। तभी मासा वाला सोल्जर अपने मन में सोचता है कि गोली से ही तो ज़ॉम्बी को मारना है, उसके लिए इतना क्या टेंशन है, अगर बाकी ज़ॉम्बी आना है तो आने दो, उससे हमें क्या लेना देना। तभी अपने मन में और सोचता है कि वैसे भी हमें इतना रिस्क लेना क्यों ज़रूरत है रे भाई, एक ही जन को बचाने के लिए बाहर में जाए, हमें से तो बचने की सोचनी चाहिए ना। तभी साजन चौधरी सभी को चिल्ला के बोलते हैं, अटेंशन सब, मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी सब साजन चौधरी की तरफ देखते हैं। तभी साजन चौधरी बोलते हैं, वहाँ सिर्फ 2 ज़ॉम्बी हैं तो हमें फायर नहीं करना, हमें अपने हाथ से ही मारना है। तभी एक सोल्जर बोलते हैं, हाँ क्या बोल रहे हो सर आप, हम बिना गन फायर करे कैसे जीतेंगे उस ज़ॉम्बी से, हम तो मर जाएंगे, अगर उन लोगों ने हमें काट लिया तो बताइए ना, हम हाथ से कैसे लड़ेंगे।
तभी सीनियर सोल्जर बोलता है क्या बोल रहा है साजन चौर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर तू फायर किया तो उसकी आवाज सुन के बाकी सारे ज़ॉम्बी हमारी तरफ आ जाएंगे। इससे तो अच्छा आइडिया है कि हम अपनी राइफल पकड़े और ज़ॉम्बी के सर में लगातार वार करते ही जाए जब जब तक कि ज़ॉम्बी का शरीर हिलना डुलना बंद हो जाए। तभी साजन चौर बोलते हैं मैं जानता हूँ ये करना मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए कोई और रास्ता तो नहीं, हमें यही तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तभी साजन चौर सीरियस होकर बोलते हैं हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा और ज़ॉम्बी को फेस करना ही पड़ेगा, तभी हम सब ऊपर जाके रूफ टॉप में पहुंचेंगे, तभी हमारे लिए मदद आ सकेगी, वरना ऐसा नहीं किए तो हम यहीं फंस जाएंगे। तभी सीनियर सोल्जर बोलते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम डर के नहीं भागेंगे, हम लड़ेंगे। और वैसे भी मेरा एक सोल्जर अंदर है तो उसको जान बचाने के लिए तो मैं तो कुछ भी करूंगा, उसने भी मेरी जान बचाई है तो उसके लिए कुछ भी। तो अभी एक सोल्जर घड़ी देखते हुए बोलता है सर पहले ही 5 मिनट हो चुके हैं, हमें जल्दी करना होगा, वरना चॉपर आएगा और रूट पे अगर कोई नहीं होगा तो वो तुरंत भी चले जा सकता है, तो हमें जल्दी करना होगा। तभी एक सोल्जर बोलता है सर हमें बिल्कुल जल्दी करनी चाहिए, हमें पहले वो ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करना होगा ताकि वो हमारे पीछे आए, तभी कोई ऊपर जाके रूफ टॉप पे उन लोगों को रोक के रख सके। तभी मासा वाला सोल्जर अपने मन में सोचता है ये गधे लोग क्या क्या सोच रहे हैं, हमें डायरेक्ट रूफ टॉप पे ही जाना चाहिए ना, एक जन को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहिए हमें। तभी मासा वाला अपने मन में सोचता है ये गधे लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी चलना चाहिए ना, चॉपर आने ही वाला होगा, हम तो पहले ही 5 मिनट वेस्ट कर चुके हैं, अभी 10 मिनट बचा है, जल्दी करना चाहिए ना। तभी साजन चोई की नजर उस मासे वाले सोल्जर पर जाती है और वो कुछ सोच रहे होते हैं। तभी मासा वाला सोल्जर अपने मन में सोचता है मुझे लगता है इन लोगों को खुद जाना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा इन लोगों के साथ, आज मुझे नहीं मरना, हे भगवान मुझे कुछ भी करके बचा लो। तभी साजन चोय उस मासे वाले सोल्जर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम सबसे पहले जाओ सोल्जर, ऊपर जाना और रूफ टॉप में इंतजार करना, अगर चॉपर आए तो उन्हें रोक के रखना, हमें थोड़ा देर हो जाएगा, ठीक है, और हम एक अपने सोल्जर को भी लेके आ जाएंगे, तो सभी के सभी आएंगे तो फिर चौपर में बैठ के यहाँ से चले जाएंगे, तो तब तक उन लोगों को थोड़ा व्यस्त रखना, ठीक है। तभी मासा वाला सोल्जर बोलते हैं जैसा आप कहें साजन, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, आप लोग भी अपना ध्यान रखना। तभी मासा वाला अपने मन में सोचता है वाह मेरे कहना तो मौका ही आ गया, मैं तो कब से सोच रहा था इन लोगों से पीछा छुड़े, अब मैं जाऊंगा रूफ टॉप में जाऊंगा और अकेले यहाँ से निकल लूंगा, मैं इनका इंतजार बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तभी वही मासा वाला सोल्जर तुरंत फिर सीढ़ी चढ़ने लगता है। तभी साजन चौय सभी को बोलते हैं सभी अपना सामान अच्छे तरीके से चेक कर लो कि गोली सही है और सही काम कर रहा है कि नहीं, सब अभी जल्दी चेक कर लो। तभी मासा वाला सोल्जर हंसते हुए अपने मन में सोचता आहा, मैं जैसे ही रूफ टॉप में जाऊंगा मैं बाहर से लॉक कर दूंगा और जैसे ही चॉपर आएगा मैं कहूंगा मैं अकेले हूँ, बाकी सब कोई नहीं बचे, सभी ज़ॉम्बी ने खा लिया और मैं अकेला यहाँ से निकल लूंगा, आहा ये सही अच्छा आइडिया है। तभी साजन शोएब दरवाजे खोलते हुए बोलता है सभी तैयार हो, अब बस हम जाने ही वाले हैं, तो चलें सब के सब। तभी दरवाजा खुल जाता है और तीनों सोल्जर बाहर निकल जाते हैं और ज़ॉम्बी को देखते ही चिल्लाते हैं ये कमीने, इधर देख, हम इधर है, इधर आ हमारी तरफ। सोल्जर के इस तरह चिल्लाने से ज़ॉम्बी का ध्यान उन पर चले जाता है और ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए उन सोल्जर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए उन सोल्जर की तरफ जा रहा होता है और सोल्जर भी उस ज़ॉम्बी की तरफ आ रहे होते हैं। तभी साजन चोर बोलते हैं सभी के सभी उस ज़ॉम्बी के सर पर निशाना लगाओ, लगातार उसके सर में ही वार करना और कहीं पर वार मत करना। तभी सब सोल्जर बोलते हैं यस साजन, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हम ज़ॉम्बी के सर पर ही वार करेंगे। तभी सभी सोल्जर उस ज़ॉम्बी के पास आ जाते हैं और राइफल की नोक से उस ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं। ज़ॉम्बी तो पहले पीछे हट रहा होता है लेकिन अचानक से वो उसका कदम भारी हो जाता है और वो पीछे हटने के बजाय अब आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। सोल्जर के ऐसा करने से ज़ॉम्बी काफी भड़क जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ज़ॉम्बी भी पूरी ताकत लगा रहा होता है। तभी साजन शोएब बोलते हैं और जोर से ताकत लगाओ, जल्दी करो, हमें उसे धक्का दे के नीचे गिराना और सर पर लगातार वार करते जाना है। तभी सबसे पीछे वाला ज़ॉम्बी भी अटैक करने के लिए उन्हीं की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है तेजी से। तभी साजन चोर चिल्लाते हुए कहता है जल्दी करो, इसे मार कर जल्दी से गिराओ वरना पीछे एक और आ रहा है हमारी तरफ तेजी से। तभी सब मिलकर लगातार वार करते ही जा रहे होते हैं। एक सोल्जर तो उसके सर पे मार करते जा रहा होता है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता है, भले खून बह रहा होता है लेकिन वो अभी भी खड़ा ही रहता है ज़ॉम्बी। तभी साजन चोर चिल्लाते हुए बोलता है अरे जल्दी करो, पीछे वाला ज़ॉम्बी जल्दी हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, जल्दी करो, वो पास पहुंच ही चुका है। तभी एक सोल्जर गुस्से में बोलता है साजन चोय ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, हमें फायर करना ही पड़ेगा, जल्दी से परमिशन दीजिए फायर करने का। साजन चोय भी सोच रहे होते हैं कि हाँ हाँ सही कह रहा है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, हमें फायर करना ही होगा।
तभी दूसरा ज़ॉम्बी पहुँचने ही वाला रहता है, तभी अचानक से वहाँ से एक दरवाज़ा खुल जाता है, जिसके ज़रिए ज़ॉम्बी के चेहरे पर काफ़ी ज़ोर से लगता है। तभी वही कमरे से जीनू अचानक से बाहर निकलता है और उस दरवाजे की टक्कर के कारण ज़ॉम्बी का सर काफ़ी ज़ोर से लगता है, जिसके कारण वो पीछे गिर जाता है। तभी जीनू अपनी तेज़ी दिखाते हुए उस पहले वाले ज़ॉम्बी की तरफ चार्ज करता है। तभी जीनू उस पहले वाले ज़ॉम्बी का आ जाता है, अपनी बंदूक उठाता है उस ज़ॉम्बी के सर पर ज़ोर से मारने के लिए। तभी जीनू उस ज़ॉम्बी के सर पे अपनी बंदूक काफ़ी ज़ोर से मारता है, जिसके ज़रिए वहाँ से काफ़ी खून की छींटे उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी हमें ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो ज़मीन पर पड़ा रहता है और वो मर चुका रहता है और जीनू बोलता है आखिरकार ये मर गया। तभी एक सोल्जर उसे देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, बोलता है जीनू वाह तूने क्या मैनेज किया। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है मुझे तुम्हें देख के काफ़ी खुशी हुई जीनू। तभी साजन चौहान सभी को बोलता है अभी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एक ज़ॉम्बी बचा हुआ है तो जल्दी उस पर ध्यान भी दो। तभी हमें वही मासा वाला सोल्जर दिखाया जाता है जो हाँफते हुए सीढ़ी चढ़ रहा होता है। वह रूफ टॉप के डोर का बस पहुंचने ही वाला होता है। तभी मासा वाला सोल्जर रूफ टॉप के डोर को खोल देता है और बाहर आ जाता है। तभी मासा वाला सोल्जर हाँफते हुए कहता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ताकत लगा ली, मुझे काफ़ी थकान महसूस हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं मैं आखिरकार रूफ टॉप पे पहुंच ही गया। तभी वही मासा वाला सोल्जर बोलता है कि वो साला कमीना साजन चोई मेरी हर बात पर यकीन कर रहा था और वो सोचता है कि मैं उस चॉपर को रोक के रखे रहूंगा, मैं काय चॉपर को रोक के रखूंगा, मैं यहाँ से अकेला निकलूंगा और तुम सब मरोगे यहाँ पर। तभी वही मासा वाला सोल्जर बोलता है वो कमीने लोग सोच रहे होंगे कि मैं रूफटॉप में आऊंगा और चॉपर को रोक के रखा रहूंगा और उन लोगों का इंतजार करूंगा। ये तो बिल्कुल होने वाला नहीं, वो लोग गधे लोग को ऐसा सोचने ही दो। तभी वही मासा वाला सोल्जर डोर को पूरी तरीके से लॉक कर देता है, बोलता है मुझे इसे लॉक करना ही होगा क्योंकि अगर कोई ज़ॉम्बी आए तो मुझे काट सकता है, तो ये मेरी सेफ्टी के लिए बिल्कुल है। तभी मासा वाला सोल्जर हंसते हुए कहता है अब मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब चॉपर आएगा मैं उसमें बैठूंगा और मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा। तभी मासा वाला सोल्जर को कुछ आवाज सुनाई देती है, तभी वो पलट के देखता है तो पाता है कि कुछ ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहे होते हैं। तभी मासा वाला सोल्जर काफी हैरान में आ जाता है और बोलता है कि ये इतने सारे ज़ॉम्बी इस रूफटॉप पे कर क्या रहे हैं ये लोग। तभी मासा वाला सोल्जर बोलता है मुझे ये सब सोचने की अभी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी मासा वाला सोल्जर उस डोर पर जाता है और डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर नहीं खुल रहा होता क्योंकि वो उस पर लॉक लगा रहता है। तभी सोल्जर लॉक को खोलने की काफी कोशिश कर रहा होता है लेकिन खुल नहीं रहता क्योंकि लॉक जाम हो चुका रहता है। तभी मासा वाला सोल्जर बोलता है ये डोर खुल क्यों नहीं रहा है। तभी देखते हैं कि पूरे ज़ॉम्बी उसी की तरफ एकदम तेजी से बस पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी मासा वाला सोल्जर बोलता है अब मेरे का कोई रास्ता नहीं, अब मुझे लड़ना ही पड़ेगा, मुझे अब सबको गोली ही मार देना चाहिए। तभी मासा वाला सोल्जर अपनी राइफल उठाता है और पूरी गोली को ज़ॉम्बी पर वार करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उस मासा वाले सोल्जर के ऊपर पूरे सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, उसे चीर फाड़ दे रहे होते हैं। तभी मासा वाला सोल्जर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उसे चीर फाड़ रहे होते हैं और काफी सारा खून फर्श पे बहता हुआ दिखाई पड़ता है। तभी मासा वाला सोल्जर बोलता है कि प्लीज मुझे कोई बचाओ, मुझे नहीं मरना, मुझे प्लीज कोई तो बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। तभी उस मासे वाली सोल्जर की पुतलियां अचानक से सिकुड़ने लगती है और वो आखिरी बार बोलता है प्लीज मुझे मत खाओ, प्लीज मुझे कोई तो बचाओ, ये कह रहा होता है। फिर उसके बाद वो अचानक से मर जाता है। यही से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।